हेलो फ्रेंड्स, पैरुसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था कि आप लोग 67 68 बीपीएससी के सारे पेपर्स को रिव्यू करके एक बार देखिए, ताकि आपको पता चले कि आखिर प्रश्नों को किस तरह से पूछा जा रहा है। आपने सामान्यतः देखा होगा 67 68 में अगर हम लोग बात करें तो इतिहास, जो खास तौर पे आपका पहला पेपर है, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ख़ास तौर पे आपके आईआर से रिलेटेड जो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ है पहले पेपर में, जीएस 1 में, वो है आपकी सांख्यिकी। इसके अलावा सेकंड पेपर में थोड़ा सा अप्लाइड सेक्शन से जुड़े हुए पॉलिटी के, राज व्यवस्था के कन्वेंशनल प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ज़्यादातर फोकस जो है, जैसे मान लीजिए कि आपदा प्रबंधन पे एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, लास्ट टाइम आपका बाढ़ पूछा गया था। उसके बाद साइंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल आपकी नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है या फिर नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का कृषि में क्या मतलब कि महत्व है, या फिर नैनो टेक्नोलॉजी को आप कैसे बाढ़ में यूज़ कर सकते हैं। तो कुल मिला के साइंस टेक के क्वेश्चन अप्लाइड आते हैं, जर्नल आते हैं, कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं आता। तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि 100 टॉपिक मैं आपको कवर करवाऊँगा इस बार। तो इसमें मैं यही सबसे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताना चाह रहा था कि आप लोगों ने पेपर को किस तरीके से समझा है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप। ये जो आपका पहला पेपर है, फर्स्ट वाला, ये जो आपका GS1 का पेपर है, जिसमें आपका भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, यहाँ पर क्वेश्चन आप देखेंगे तो टोटल आपके 12 to 15 ही टॉपिक हैं जो बार बार आते हैं। चाहे इसमें आप देखिए रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, इसके अलावा आपके संथाल मुंडा विद्रोह हो गए। यहाँ पर कल्चर में आप देखेंगे तो हर बार पाल, मौर्य, पटना, कलम, चित्रकला, इस तरीके के टोटल काउंट करते हुए अगर देखा जाए, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, जेपी साहब, राम मनोहर लोहिया, टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ 12 से 15 ही क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं। तो पहले तो आपने इन सारे 12 से 15 जो टॉपिक हैं, जो क्वेश्चन हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं लास्ट 5 ईयर के, इन पर अपना कंटेंट तैयार कर लेना है, क्योंकि ये आता ही आता है। दूसरी चीज़ है, जो आपके दो क्वेश्चन 70 मार्क्स जो है आपका, जो आपके 70 मार्क्स के सांख्यिकी का सेक्शन है, वो आप बहुत सॉलिड रखिए, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे और सीधे सीधे आपको शुद्ध मार्क्स देता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की, तो ये आईआर के मुद्दे हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। जो मुद्दे पिछले 6 महीने में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहेंगे, जब बहुत ही सामान्य और बड़े मुद्दे हैं, वो इसमें आईआर के तौर पे दिए जाते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि क्वाड का क्वेश्चन दिया गया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। उसके अलावा जो करंट में आपकी अग्निपथ योजना थी, वो दे दी जाती है। सांख्यिकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो विद्यार्थी यहाँ पर सांख्यिकी में अच्छा स्कोर कर पाते हैं, 70 मार्क्स यहीं पर अपने सेव कर लेते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा रहता है। उन लोगों को वो बहुत अच्छा कर पाते हैं। अब इसमें देखिए, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर डर लगता है विद्यार्थियों को, दो जगह, आप लोगों को दो जगह बहुत अच्छे से काम करना है मित्रों। दो जगह आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। ये जो आपका सांख्यिकी का सेक्शन है, प्रयास करिए कि आप लोग सांख्यिकी की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करिए। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इसके लिए मैं आपको एक बुक का फ्रंट जो पेज है वो सेंड कर दूंगा, जेएल झा, उनकी किताब जो है वो आपने लेनी है। और प्रीवियस लास्ट आप 6 to 7 ईयर्स के जो क्वेश्चन है, उन्हें आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आपकी सांख्यिकी बहुत अच्छी रहेगी। बात करूं अगर मैं आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 to 15 टॉपिक हैं, तो जो स्टूडेंट की सबसे बेस्ट कॉपीज़ हैं, जिन्होंने ये 12 से 15 क्वेश्चन लिखे हैं, वो आपको पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में मैं पैरुसल जीएस के टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। लेकिन आप लोग खुद अपनी समझ के अकॉर्डिंग भी अपना नोट्स जरूर तैयार करिए। इसी को जो मैं फाइनली आपको बता रहा हूँ, जो नोट्स दे रहा हूँ, इसको पूरी तरह से फाइनल मत मानिए। अगर आपके अंदर कोई कमी है, कोई सेक्शन आपका बहुत वीक है, तो उस पर आपको स्वयं भी काम करना चाहिए, ताकि आप अपनी एक क्षमता को बिल्डअप कर पाएँ और परीक्षा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएँ। इसके बाद बात करता हूँ मैं सेकंड पेपर में। देखिए, सेकंड पेपर में अगर आप बात करेंगे पॉलिटी की, तो पॉलिटी पे बहुत ही बेसिक, यहाँ भी बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं आपके क्वेश्चन, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आजकल क्या हो गया है कि हल्का सा एप्लीकेशन बेस यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपके पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन बेस क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रयास करिए कि जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, खास तौर पे जैसे कि न्यायिक सक्रियता है, आपकी न्यायिक सक्रियता का मुद्दा हो गया, राष्ट्रपति राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में मुद्दा हो गया, जनजातीय हो गए, खास तौर पे राजनीति, दलगत राजनीति, क्षेत्रीयता, ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर थोड़ी सी आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहीं पर बार बार राजनीतिक दल और पार्टियों के बेस पर बिहार के संदर्भ में उसका पूरा
पॉलिटी का इतिहास पूछ लिया जाता है। अगर आप लास्ट 66, 67, 68 3 साल के पेपर्स को रिव्यू करेंगे तो यहाँ पिक्चर बहुत प्यारी आपकी क्लियर हो जाएगी। एक काम जरूर करिए, कम से कम 2 साल के आपने पेपर रिव्यू किए हैं, लेकिन खास तौर पे जब आप लोग कंटेंट बनाएंगे तो आप लोग ये ज़रूर कोशिश करिए कि यहाँ पर जो आपका है कम से कम आप 5 ईयर के जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग 5 ईयर्स के जो क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा कॉमन जो टॉपिक आते हैं, उन कॉमन जो टॉपिक को अगर आप छांटेंगे, फिल्टर करेंगे तो 30 से 40 टॉपिक ही होंगे मैक्सिमम। इन 30 से 40 टॉपिक में सबसे पहले अपना आप लोग नोट्स तैयार करिए। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, आपको 15 क्वेश्चन लिखने हैं, लेकिन अगर 10 क्वेश्चन के आपके आंसर पहले से प्रिपेयर हैं, तैयार है, तो आपको सिर्फ दिमाग 5 प्रश्नों पे लगाना है और वहाँ भी आप औसत से ऊपर, आप एवरेज से ऊपर यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर आपको पूरे 15 क्वेश्चन ही मन से बना के लिखने पड़ गए तो ये परीक्षा आपके लिए नहीं है, आपकी इंटरव्यू कॉल कभी नहीं आएगी, ये बात आप याद रखिए। तो आपने लास्ट 5 ईयर में से जो आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पर जो खास तौर पे आपके राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ज्योग्राफी और साइंस टेक और करंट आईआर, ये और आपके जो 6 से 7 टॉपिक हैं यहाँ पर, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी, महात्मा गांधी, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन वगैरह, ये टोटल मैंने यहाँ पर एक लिस्ट तैयार की है 80 to 85 टॉपिक्स की। ये मैं आपको वीडियो के थ्रू तैयार करवाऊंगा और उसके पीडीएफ आपको पैरासोल जीएस के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान देना है कि साइंस टेक है, डिसास्टर मैनेजमेंट है, खासकर इकोनॉमी वाला सेक्शन है, राज व्यवस्था है, यहाँ पे बहुत ही कॉमन आपके क्वेश्चन आते हैं। बस आपकी थोड़ी सी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि आप उन प्रश्नों को बहुत अच्छे से टैकल कर पाएँ। तो इसके लिए कोई बहुत आपको यूपिटर साइंस नहीं पढ़ना है, बस प्रीवियस क्वेश्चन को फोकस करते हुए मार्केट के जो सबसे बेस्ट कंटेंट या नोट्स आपको लगते हैं, खास तौर पे अगर आपको मतलब मॉडल आंसर मिल रहे हैं किसी टेस्ट सीरीज या कोचिंग के, तो मॉडल आंसर आप लोग फोटोस्टेट से जरूर परचेज किया करिए। जैसे कि मान लीजिए अभी 68 बीपीएससी का जो मेंस हुआ था, उसके जो खास तौर पे मॉडल आंसर है, चाहे वो परफेक्शन आईएएस हो, चाहे एडुटेरिया हो, या किसी दृष्टि आईएएस हो, किसी भी संस्थान ने अगर आप मॉडल आंसर क्रॉस चेक कर लीजिए, एग्जैक्ट किसी एक को बहुत सही मत मानिए, लेकिन आप मॉडल आंसर क्रॉस चेक करके लास्ट 68 ईयर्स के भी सारे मॉडल आंसर इकट्ठे कर सकते हैं। लगभग 50% क्वेश्चन आपको वहीं से सीधे सीधे तैयार मिल जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा और आप बिल्कुल शून्य पे खड़े हैं, तो कम से कम उन मॉडल आंसर को आप देखेंगे, लगभग 100 से 150 क्वेश्चन सारे ही संस्थानों ने कवर करवाए थे। तो जब आप इनके क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लगभग 200-250 टॉपिक आपके वैसे भी तैयार हो जाएंगे, जिससे आप शून्य से थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि आप प्रश्न को कैसे लिखते हैं। एक अगर मैं आपको बहुत बड़ा मुद्दा बोलूं तो देखिए, अगर यहाँ पर आप सिंपली, अगर मान लीजिए मेंस लिखने वाले 6000 बच्चों में से उठा के अगर सिर्फ महिला सशक्तिकरण शब्द लिख के बोल दिया जाए कि आप निबंध लिखिए, तो सारे विद्यार्थी अलग अलग लेवल पे लिखेंगे। कोई उसे मल्टी डायमेंशनल वे में लिखेगा, कोई उसे इकोनॉमिकली और थोड़ा सा सोशल बेस पे ही लिख कर निपटा देगा। तो हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता है। मैं चाहता हूँ कि आप हर चीज़ को मल्टी डायमेंशनल वे में देखें, उसके पूरे एथिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, स्ट्रैटेजिक सारे ही जो पार्ट होते हैं, पक्ष होते हैं, सारे ही पक्ष आपको अपनी आंसर में रखने हैं। जो भी बात आप लिखते हैं, प्रयास करिए कि उसका एक बढ़िया सूटेबल एग्जाम्पल, उदाहरण जरूर दीजिए, जिससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये सिलेबस यहाँ पर एक बड़ी बात क्या है बीपीएससी की, मैं मानता हूँ कि ये एक मूर्खता है कि ये जो आपने ऐसा लिख दिया है, इसमें विद्यार्थियों को पता नहीं होता क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो यहाँ पर जो पूरे टॉपिक हैं 80 to 100, जो मैं मानता हूँ कि उससे लगभग आपके 95% क्वेश्चन सारे उसके अंदर रहेंगे। ये लिस्ट मैं आपको पूरी तैयार करके दूंगा। इवन मैं ये सारे जो टॉपिक हैं आपको कवर करवाऊंगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ बीपीएससी को क्या करना चाहिए कि ये थोड़ा खोल कर यहाँ पर इन्हें लिखना चाहिए सिलेबस की आखिर ये जो आपका GS1 है, इसमें कौन से आपके 40 to 45 टॉपिक हैं, इनको यहाँ पर टॉपिक थोड़ा सजेस्ट कर देने चाहिए। जैसे कि यूपी पीसीएस, यूपीएससी या बाकी स्टेट पीसीएस का सिलेबस पूरा एक्सप्लेन होता है, ऐसे ही यहाँ भी इनको एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए क्लियर। ऐसा ना दे के अब इन्होंने पूरा लिख दिया कि भाई अब ऐसे में विद्यार्थी अपने आप ही घबरा जाएंगे, डर जाएंगे। तो थोड़ा सा मैंने एक आउटलाइन सी बताई है कि किस तरीके से सारा काम चलेगा। आप लोगों को क्या करना है कि आप लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ के, उसमें जो बार बार कॉमन आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे अब आपको इतना पता ही है कि जो आपकी पाल कला है, चाहे पाल कला हो, चाहे पटना कलम चित्रकला हो, इसके साथ चाहे वो आपकी मौर्यन आर्ट हो, जब आपको पता है कि ये 3 कलाएँ आपकी, इनमें से आपकी आनी है, तो ये 3 आपकी बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए। बार बार आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेपी साहब, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जी, चारों लोगों पे प्रश्न बनना ही है, तो ये 4 टॉपिक आपके तैयार होने चाहिए। बार बार आप देखते हैं कि मुंडा, संथाल, ये सारे विद्रोह या फिर जो आपकी संवैधानिक विस्तार है आपके
1773 से लेकर 1947 तक के एक्ट है, हिस्ट्री में ये बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको ये सारे बहुत अच्छे से तैयार करने चाहिए, क्योंकि ये मोटे मोटी चीज़ें हैं। क्योंकि अगर आपको चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार है तो आप उसको पूरा पॉइंट वाइज लिखेंगे और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि लास्ट 5 ईयर से आप जो कॉमन टॉपिक हैं, और उसके लिए आप कोई 1 से 2 कोचिंग संस्थानों का नोट्स उठा लीजिए जो आपको सबसे सही लगता है। और बाकी अगर मॉडल आंसर के तौर पे आपको ज़्यादा अच्छा मिल रहा है कंटेंट, जैसे प्रीवियस मॉडल आंसर जो है आपका, वो आप एक की बजाय 2-2 3-3 कोचिंग का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्रॉनिकल का भी है, और क्रॉनिकल के साथ साथ आपका घटना चक्र का भी आता है। और थोड़ा उसको खुद भी आप नेट से रिफ़्रेश करिए, अपडेट करिए उस आर्टिकल को, ताकि वो अपडेटेड रहे आपकी परीक्षा देने की तिथि तक, ताकि आप और भी अच्छे मार्क्स पाएँ। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका जो GS2 है, इसमें हम लोग साइंस टेक वाले सेक्शन को पहले शुरू करते हैं। तो साइंस टेक में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उस पे जो जो टॉपिक हैं आपके, उसका कंटेंट की वीडियो आपको पैरासोल GS पे अब मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो आप लोग पैरासोल के टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, और बाकी थोड़ा सा धैर्य रखिए, ऑफिशियल आंसर की आने दीजिए। ऑफिशियल आंसर की जो है आपकी, उसी के थ्रू आपका स्कोर 80 अराउंड भी है, तो आप बहुत सुरक्षित हैं। FAO के लिए जो एलिजिबल है वो 75-76 पे मेंस लिखेंगे। बाकी अभी आप ऑफिशियल आंसर की से ही अपना स्कोर फाइनली मिलाइएगा। और बाकी पूरी तरह से अगर आप लोग अपना मार्केट से क्रॉस चेक करके देख चुके हैं, आपका स्कोर ठीक ठाक 87-88 रेंज में है, तो फिर आप बहुत सेफ फेज़ में खड़े हैं। तो पूरी तरह से अपनी पूरी ऊर्जा आप लोग मुख्य परीक्षा पे लगाइए।